श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत ही महत्व होता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है, यह व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती है। और ये भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतानों के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती है, उनके संतानों को चारों ओर से यश और कृति मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में कब बनाया जाएगा जितिया व्रत को। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। और जितिया व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसका पारण नवमी तिथि के दिन होता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है। जितिया व्रत के पहला दिन यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाय कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती है। इस साल 2023 को सप्तमी तिथि है 5 अक्टूबर 2023 को दिन है गुरुवार, और इसी दिन नहा खाय भी किया जाएगा। दूसरा दिन, व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया कहा जाता है, और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। यह दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है, और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती है, और वो भी निर्जला। यहाँ तक कि रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता है। दोस्तों, इस साल 2023 की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को है, और शुद्ध अष्टमी तिथि आरंभ होगा इसी दिन यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:08 पर समाप्त होगा। व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस महापर्व जितिया की समाप्ति हो जाती है। इस साल 2023 की नवमी तिथि 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से शुरू होगा। आइए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं नहा खाय और पारण के तिथि के बारे में। तो दोस्तों, नहा खाय 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को है। निर्जला व्रत रखा जाएगा 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार के सुबह 6:34 से। पारण 7 अक्टूबर 2023 को दिन शनिवार को सुबह 8:08 से। दोस्तों, इस साल 6 अक्टूबर को यह व्रत रखा जाएगा। इस निर्जल व्रत को जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जितिया का यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनको लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, उनके लिए जितिया का व्रत तप के समान माना जाता है। संतान की आयु बढ़ाने और उन्हें हर तरह का सुख उपलब्ध कराने की कामना वाली भावना के साथ महिलाएं यह व्रत करती है। यह निर्जला व्रत होता है। यह व्रत में नहा खाय की परंपरा होती है। कई राज्यों में इसे जितिया भी कहते हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और उसकी रक्षा व सफलता के लिए निर्जला उपवास रखती है। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल भी नहीं पीती। ऐसी मान्यता है कि जो लोग संतान की कामना करते हैं, उन्हें भी यह व्रत करने से जल्दी संतान प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2023 में जितिया का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप जितिया व्रत कर रहे हैं तो जितिया व्रत में ये 5 सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। दोस्तों, छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाय किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए नियम के अनुसार नहाय खाय के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है।
अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जितिया के व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है, इसीलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण ना करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहा खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसीलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं जीवित पोते का व्रत की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, जिउतिया का मुख्य व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। जिउतिया अष्टमी के दिन होता है, लेकिन सप्तमी से इसके पूजन का विधान शुरू हो जाता है। अष्टमी को खुर जिउतिया भी कहा जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद सर्वप्रथम निर्जला व्रत का संकल्प ले और उसके बाद व्रत पूजन का कार्य शुरू करे। अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप ले। यदि गोबर से लीपने का व्यवस्था ना हो तो एक पीढ़े को गोबर से लीप ले और इसी पर पूजा की प्रक्रिया निभाए। इसके बाद यहाँ मिट्टी से एक छोटा सा तालाब बना ले और इसके निकट ही एक पाकर की डाल खड़ी कर दे। आप जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दे। इसके बाद उनके समक्ष धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करे। अब मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बना ले। इसके बाद प्रतिमा पर लाल सिंदूर का टीका लगा दे। इसके बाद हाथ जोड़कर उनके समक्ष अपने संतान की सुख और जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने के बाद वही बैठकर जिउतिया की व्रत कथा का वाचन करें। दोस्तों, अगले दिन जिउतिया व्रत का पारण होता है। अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है।